श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्तु स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओंकार ये ब्रह्मांड का सृष्टि का प्रथम उद्घोष है और अभी भी नाड़ियों की धड़कन स्पंदन से लेकर के पूरे ब्रह्मांड में जब आप मौन होकर के सुनेंगे तो ओंकार का ही उद्घोष, ओंकार का ही निनाद हो रहा है। ओंकार सब मंत्रों का, सब नामों का, सब स्वरूपों का, योग विद्या का, अध्यात्म विद्या का सार है। माने आपको सब शास्त्र नहीं आते, सब मंत्र नहीं आते, आपको भगवान के क्योंकि अनंत गुणकर्म स्वभाव हैं, उसके नाम आपको नहीं पता, तो यह नाम मंत्र है, यह गुरु मंत्र है, यह इस अपरा परा विद्या के रहस्यों को अनुभव करने का बहुत सरल सहज मार्ग है। तो ओंकार, इसलिए मैं कहता हूं चाहे भस्त्रिका करो, चाहे कपालभाति करो, चाहे बाह्य प्राणायाम करो, चाहे उज्जाई करो, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम कर लीजिए। थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो। जिनको आवश्यकता है शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतक, अभ्यंतर प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, फिर भ्रामरी उद्गीत करो। उसमें तो ओंकार के जप के साथ ही हम करते हैं। जप चार तरह का होता है। बोल करके जप करना ये वाचिक जप कहलाता है। जब आकाश वायु प्रभव शरीरा समुच्चरन वक्त्र मुपैति नाद स्थानांतरेषु प्रविभज्यमान वर्ण तुमागच्छति यः सशब्दः। शाब्दिक रूप से आपने ओंकार का उच्चारण किया, ये वाचिक जप है। ओष्ठ हिलते रही, बाहर ध्वनि नहीं आई, लेकिन आपके ओष्ठों से पता लग जाता है और आप भी उसमें एकात्म हो जाते हो। इसको
उपांशु जप कहते हैं। मानसिक जप, मन ही मन जप किए जा रहे हैं, बस संकल्प किया और बस जप शुरू हो गया, उसी में एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो गए। और अभ्यास से जब वाचिक उपांश और मानसिक जप निरंतर करते हैं तो अभ्यास से ऐसा हो जाता है कि संकल्प किया और बस उसी में एकात्म हो गए। इसको कहते हैं अजपा जप, उसी में खो गए, एक रूप हो गए। तो पूरा योगाभ्यास ओंकार के जप के साथ करें। इसलिए मैं बार बार आपका ध्यान दिलाता हूं, ओंकार का जप प्राणायाम का, योग का तप। जब जप तप साथ साथ चलते हैं तो शारीरिक, ऐंदिक, मानसिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक सारे रोग, सारे दुख, सारे संताप कट जाते हैं। योग कभी भी सामान्य चेतना में नहीं करना। वैसे तो योग करने से अपने आप हमारी चेतना अपलिफ्ट हो जाती है, हम लोअर कॉन्शियस से अपने आप हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं। मैं बार बार इन शब्दों का प्रयोग करता हूं, योग चेतना में जीना। लगातार अनुलोम विलोम करो, मन ही मन ओंकार का जप चल रहा है, योग चेतना, दिव्य चेतना, उच्च चेतना, बात एक ही है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। योग चेतना, उच्च चेतना, दिव्य चेतना में जीना, आत्म चेतना में जीना, ब्रह्म चेतना, भागवत चेतना में जीना, गुरु चेतना में जीना, सत्य चेतना में जीना, अपने मूल प्रकृति में जीना, अपने मूल स्वभाव में जीना। और हम स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूपात्मा है, इस अनुभूति को अनुभव करना। अनुलोम विलोम ऐसे ओम ओम का जप चल रहा है, मन ही मन। प्राणायाम तो कर रहे हैं, लेकिन प्राणायाम ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं हो रहा है। प्राणायाम पूरी विधि से संपन्न हो रहा है। विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता, प्रसन्नता, भगवत शरणागति के साथ जब योग किया जाता है तब उससे यह जीवन जो बीज रूप में है ये पूरा विकसित हो जाता है। मैं बार बार इन शब्दों का प्रयोग करता हूं। लाइफ इज लाइक ए सीड, जिससे बीज में वृक्ष होता है, लेकिन उस बीज को वृक्ष होने में, उसकी फ्रूटिंग में, उसको पुष्पित पल्लवित होने में, उसको प्रस्फुटित होने में एक प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता होती है। जब हम योग की प्रक्रिया से गुजरते हैं, अनुलोम विलोम लगातार कीजिए। जब हम योग की प्रक्रिया से गुजरते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, वाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतक, आभ्यंतर, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि ये जो प्राणायाम की प्रक्रिया है, इससे गुजरते हैं अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मोक्ष, संन्यास योग,
गुणत्रय भाग, श्रद्धत्रय भाग योग, विभूति योग, आत्म संयम योग की प्रक्रिया से गुजरते हैं। मूलाधार से सहस्रार तक अपनी अंतः शक्तियों का जागरण करते हैं। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन एक शब्द का मैं प्रयोग करता हूं। 90 से 99% हमारी शक्तियां बीज रूप में ही पूरी विकसित नहीं हो पाती। पूरी तरह से हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनल, स्पिरिचुअली, सोशली अभिव्यक्त हो कहां पाते हैं। Yoga is the way of complete expression. Through yoga we can express our physical strength, mental strength, emotional, spiritual strength. ये बहुत बड़ा तत्व है एक्सप्रेशन। इसमें फेफड़ों का एक्सप्रेशन होता है, भस्त्रिका में रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स का कंप्लीट एक्सप्रेशन थ्रू भस्त्रिका प्राणायाम, थ्रू डीप ब्रीदिंग। अब बात तो छोटी सी है, लेकिन इसमें तत्व बहुत गहरा है। भस्त्रिका ऐसे लंबा करना, ऐसे कपालभाति भी ऐसे लंबा करना, मन ही मन। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक एक एक चक्र में ध्यान किया। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पौरयुध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। एक एक चक्र में एक एक मिनट ध्यान अवश्य करना चाहिए। जैसे कपाल भाती के समय कर लो। अब देखो कपाल भाती के समय आप कितने कार्य एक साथ कर रहे होते हैं। जिनके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो तो ये पॉइंट दबा लेना। जिनकी किडनी फेल हो गई है तो हथेली के बीच में और छोटी उंगली के ऊपर, हाथ में भी पैर में भी, दोनों जगह दबा लेना है पॉइंट। चल तो रहा है कपाल भाती, लेकिन आप अपनी किडनी को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपने थायराइड को एक्सप्रेस कर रहे हो, हार्ट को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी पूरी एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवनेशन। डीजनरेट हुए पेनक्रियाज के सेल्स को रिजुवनेट कर रहे हो, यहां से दबा रहे हो। और मन ही मन संकल्प चल रहा है, एक्यूप्रेशर भी चल रहा है, संकल्प भी चल रहा है। मेरे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रीएक्टिवेट, रिजुवनेट हो रहे हैं, हो नहीं रहे, हो गए हैं। मैं रोगी नहीं, मैं योगी हूं। योग मेरी मूल प्रकृति है, योग ही मेरी मूल संस्कृति है। ऐसे एक्यूप्रेशर भी चल रहा है, संकल्प भी चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है। मैं रोग मुक्त हूं, विकार मुक्त हूं। मैं मुक्त हूं सब रोगों से, सब विकारों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, सुदोषों से, दुर्बलताओं से, प्रमाद से, सब प्रकार के अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों, प्रवृत्तियों से मैं मुक्त हूं। असुरत्व से, अशुभ से, आसुरी वृत्तियों, प्रवृत्तियों से। और मैं युक्त हूं सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, सद्गुरु से, सतपथ से, वेद पथ, ऋषि पथ से मैं युक्त हूं। मुक्त हूं सब बुरी चीजों से और युक्त हूं अच्छी चीजों से। यही है मुक्ति की युक्ति। तत्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
माने अपने मूल चेतना में, अपने मूल स्वरूप में, उसमें खो गए, एकात्म हो गए, अपने स्वरूप में, अपने निजता में, अपने भीतर के देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित हो गए। अब मात्र कपालभाति नहीं चल रहा है, मात्र बाह्य प्राणायाम, मात्र उज्जाई, मात्र प्राणायाम नहीं चल रहा है। प्राणायाम के साथ एक्यूप्रेशर भी चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है, संकल्प चल रहा है, संकल्प समाधि, सहज समाधि, जीवन मुक्ति। ये स्ट्रेस बहुत रहता है ना, सारे पॉइंट दबा लेना। और मूलाधार से सहस्रार तक इनफर्टिलिटी है तो ये भी दबा लेना, मूलाधार में ध्यान करना, ये पॉइंट दबा लेना, पायस फिस्टुला, ये पॉइंट दबा लेना, और मणिपुर चक्र में ध्यान करना। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र में एक ज्योति प्रकट हो रही है, और उस योग की ज्योति में मेरा तन, मेरा मन ज्योतिर्मय हो रहा है, तेजोमय हो रहा है। और ये ज्योति मुझ में ही नहीं, करोड़ों करोड़ों असंख्य जीवों में यही ज्योति सदा सदा से प्रज्वलित है, और इसी एक ज्योति का विस्तार सब जीवों में है। एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नितरेषाम्। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम्। ब्रह्मेविदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। एक ब्रह्म के साथ एकात्म हो गए, और प्रभु आपका नाम ही सबसे बड़ा तारक है। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो प्रभु, आपका नाम ही मेरी सबसे बड़ी औषध है, मेरा सबसे बड़ा संबल है, मेरा आधार है। आप सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे वैद्य हैं, मेरी औषध हैं। प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व। किसी की आंखों की रोशनी कमजोर है, यहां से दबा लेना, ये थोड़ा थोड़ा सब कर लिया करो। आपको फुर्सत ही नहीं मिलती है प्राणायाम करते समय, आपको कितने काम एक साथ करना है। आंखें कमजोर है, यहाँ से दबाना है, फिर कान कमजोर है, यहाँ से दबाना है, हार्ट कमजोर है, यहाँ से दबाना है, पेनक्रियाज कमजोर है, यहाँ से दबाना है, और उसको कमजोर होने से बचाना है तो भी दबाना है। किडनी कमजोर है, यहाँ से दबाना है, फेफड़े कमजोर है, यहाँ से दबाना है, स्ट्रेस है तो सारे उंगलियों के टॉप पर दबाना है, थायराइड की प्रॉब्लम है या होने की संभावना है, जेनेटिक एक्सप्रेशन की पॉसिबिलिटी है तो यहाँ से दबाना है, पायल्स है तो यहाँ से दबाना है, इनफर्टिलिटी है तो यहाँ से दबाना है, आंतें कमज़ोर है तो यहाँ से दबाना है, ये जो है कोलाइटिस की प्रॉब्लम है और कॉन्स्टिपेशन है, यहाँ से दबा लो। ऐसे कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। दर्द है ना शरीर में तो यहाँ से सारे पीछे के सारे चैनल दबा लेना, ऐसे ऐसे सब। नाभि डिग्गी भी यहाँ से दबा लो, सिर में दर्द होता है तो यहाँ से दबा लो। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट transformation, and ultimately we are achieving
life divine through yoga. Achievement of life divine. This is the ultimate goal of yoga. योग करते करते ये प्रक्रिया अपने आप होगी। और जिनका वे, अब ये पूछा महर्षि पतंजलि के शिष्यों ने महर्षि पतंजलि से कि ये कब होगा, तो उन्होंने कहा तीव्र संवेगानाम आसन्न। जिनके मन में तीव्र संकल्प है, जिनके मन में तीव्र संकल्प है, उनका जल्दी हो जाएगा ये। बोले कितना जल्दी? तीव्र संवेगानाम आसन्नः ईश प्रणिधानाद्वा। तो इसकी व्याख्या करते हुए, इस सत्य की अभिव्यक्ति देते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, भक्ति विशेषात् आवर्जित ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। अब जरा गौर से सुनना। भक्ति विशेष, श्रद्धा का अतिशय, भक्ति का अतिशय। जब ज्ञान का अतिरेक होता है कि एक ही ब्रह्मांड का सारा ताना बाना विस्तार है, ये पिंड और ब्रह्मांड, ये ही है सबसे बड़ा ज्ञान या तत्व ज्ञान, ये सर्वोपरि ज्ञान। लय के साथ लगे रहो। ज्ञान का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक, कर्म का, पुरुषार्थ का जब अतिरेक होता है, तो महर्षि पतंजलि कहते, और ये महर्षि पतंजलि की अनुभूति, कोटि कोटि ऋषिमुनि योगियों की, आत्मवेता ब्रह्मवेताओं की अनुभूति है, ये मेरी अनुभूति और ये करोड़ों करोड़ों लोगों की, उनकी अनुभूति है जिन्होंने योग किया भक्ति विशेष से। भक्त्यात् अनन्या शक्य यथा एवं एवं विधो अर्जुन। देखो पूरा कर, करते करते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजाहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वरोगेभ्यो सर्वदुःखेभ्यो सर्वक्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरणागति में आके तो देखो, फिर कहां कोई रोग शेष रह जाता है। और पूरी भक्ति से कर, और संसार के सामने रोना धोना नहीं। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे रोना नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं। भगवान के ऊपर अनन्य विश्वास, अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम भगवत शरणागति में आकर के करते हैं। यदंग दाश से त्वमग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरा। यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाघास्याहम स्युष्टे सत्या इहाशिष। भगवान के साथ एकात्म होकर के ऐसे योग करना चाहिए कि योग करते करते हम पूरे एक रूप हो जाएं भगवान के साथ। और फिर जब योग होता है ना इस भाव चेतना के साथ, फिर देखो जो रूपांतरण घटित होगा ना,
कभी तुमने सोचा भी नहीं था। जैसे हम कई बार एक भजन गाते हैं ना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। प्रभु तूने मेरी औकात से, मेरी हैसियत से ज्यादा मुझे दिया है, और मात्र धन दौलत ऐश्वर्य नहीं, सत्ता संपत्ति प्रतिष्ठा ही नहीं, हर कुछ, क्या कुछ नहीं दिया आपने। प्रभु तूने कदम कदम पर मुझे ऊंचा उठाया, पापों में गिरने से बचाया। प्रभु मुझे ज्ञान दिया, भक्ति दी, कर्म दिया, मेरे प्रारब्ध को अपने प्रभु उभारा, मेरे पुरुषार्थ को उभारा, मुझे पूरे कोई ऐसे उभार दिया, ऐसे तार दिया। प्रभु आप तो तारणहार हो, बेसहारों के सहारा हो। प्रभु मैं आपकी शरणागत हूं, उद्धार करो। ऐसे कपालभाति भक्ति पूर्वक करना, करते करते कपालभाति करते करते बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम करो। चलो थोड़ा ऐसे ही मैं आपको ये बता रहा हूं, इस भाव चेतना के साथ कर। अब ऐसे ऊपर ऊपर से कर लिया, ऐसे ही फूका ही मार रहे हैं, इससे भी फायदा होगा। लंबे श्वास ऐसे ऊपर ऊपर से भी करो तो भी फायदा होगा। ऊपर ऊपर से भी जहर खाओ तो मर तो जाओ ही गई, मर तो जाओगे ऊपर ऊपर से भी करने पर। लेकिन मरने से बड़ा है तरना, और तरता है व्यक्ति प्रभु की भक्ति से, गुरु की शरणागति से। इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम भक्ति पूर्वक करो। श्रद्धा का अतिशय, प्रेम का अतिशय, अतिरेक। और ये शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब तुम किसी के साथ अतिरेक होते हो ना, मां के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ भक्ति का अतिरेक होता है, तो फिर तुम नहीं होते हो। जब भक्ति का अतिरेक होता है फिर तुम नहीं होते हो। तुम जिसकी भक्ति में होते हो तुम वही हो जाते हो, जिसकी प्रीति में होते हो। और सभी ने मां की और पिता की प्रीति को एक बार तो जरूर अनुभव किया होगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे माता पिता की भक्ति में, प्रीति में, उनके साथ तुम एकात्म हो जाते हो और अपना अस्तित्व भूल जाते हो। कोई दो प्रेमी, पति पत्नी प्रेमी एक दूसरे की प्रीति में जैसे एकात्म हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे किसी कार्य में जब अत्यंत प्रीति होती हो तो उस कार्य में ऐसे खो जाते हैं, एक रूप तन्मय तद्रूप हो जाते हैं। बस किसी खोज में, किसी अनुसंधान में, किसी खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, अपने काम में पूरे खोए हुए। और लोग भी कहते भाई ये तो बस, इसको तो कुछ होश ही नहीं है। फिर घर वाले उसको कहते हैं खा भी ले बेटा, पढ़ाई कर रहा है, इतनी की कि देश में लाखों बच्चे मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, अलग अलग की तैयारी कर रहे थे, और उसका लाखों बच्चों में प्रथम नंबर आ गया, क्योंकि वो वैसा ही हो गया था, खो गया था, उसके सिवा उसको कुछ भान ही नहीं था। ऐसे हम प्राणायाम करें, योग करें, ध्यान करें कि एक भगवान के सिवा और कुछ भी ध्यान में ना रहे। और पहली बात तो ये फायदे का काम है, इससे तुम्हारा बेनिफिट होगा। तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मिल जाएगी, भगवान से अधिक शक्तिशाली, भगवान से अधिक ज्ञानवान, धनवान, गुणवान, ऐश्वर्यवान, महान, उससे बड़ी शरणागति, उससे बड़ा आश्रय और किसका होगा। कुछ कहते हैं मेरा परिचय ना प्रधानमंत्री से, बात बातों में लोग ऐसा तैशमा की बोलते हैं। तेरे को पता है मेरे संबंध प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से हैं। तो मैं तो चाहता हूं हर आदमी को ये गौरव भी हो तो भगवान का हो, मेरा संबंध उस भगवान से है जो सारी दुनिया का मालिक है। और ये गौरव सब कर सकते हैं। इसी गौरव को स्वाभिमान बोला जाता है, इसको आत्माभिमान बोला जाता है, इसी को भक्ति कहा जाता है।
और इसलिए भगवान की जो भक्ति में खोए होते हैं ना, उनको किसी की परवाह नहीं। कपालभाति, चलो अनुलोम विलोम करो, इस भाव चेतना के साथ करो कि मैं प्रभु का हूं और बस प्रभु मेरा है और ये मेरा नित्य संबंध है, कोई छीन नहीं सकता इससे कोई मुझे अलग विलग नहीं कर सकता। ये परम पद है, ये परम आश्रय है, ये पराभक्ति है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं।